हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के व्यू मेनू के बारे में। तो देखिए, पहले तो आपको इस नाम से पता चल रहा होगा कि व्यू मेनू मतलब व्यू मेनू एक ऐसा मेनू है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। क्योंकि व्यू मतलब होता है क्या, देखना। अब कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और क्या इंटरफेस आएगा, वह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा रैंडम कुछ टेक्स्ट लेता हूं। ये हमने टेक्स्ट ले लिया, लिखा लिखा। अब देखिए, व्यू टैब में सबसे पहले ऑप्शन दिया व्यू व्यू ग्रुप। अब देखिए, जो व्यू ग्रुप दिया है इसका यूज क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन दिया है रीड मोड और दूसरा दिया है प्रिंट लेआउट। मतलब एमएस वर्ड पे जब काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ध्यान देना, एमएस वर्ड पे जब काम करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट पेज का व्यू दिखाई देता है, ठीक है, वो होता है प्रिंट लेआउट। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज का लेआउट क्या होता है। तो हम बताएंगे प्रिंट लेआउट होता है। मतलब प्रिंट लेआउट मतलब क्या होता है कि प्रिंट लेआउट में रूलर के हिसाब से हमारा डाटा दिखाई देता है। किसके हिसाब से? रूलर के हिसाब से। और एक पेज पे कितना प्रिंट होने वाला है वह एक एक करके मेंशन करके बताया जाता है। तो यह हमारा होता है प्रिंट लेआउट। मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज का जो सेटअप होता है, जो हमारे सामने शो होके दिखाई देता है, वो कौन सा लेआउट होता है? प्रिंट लेआउट होता है। उसका नाम रखा गया प्रिंट लेआउट। लेकिन अगर प्रिंट लेआउट के अलावा भी अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को शो करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। हम आसानी तरीके से शो करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है रीड मोड, ठीक है। मतलब इसको हमको प्रिंट नहीं करना है, केवल रीड करके देखना है, पढ़ना है। आ जाइए, तो हम यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, बड़ा सा फुल स्क्रीन में। ठीक है ना? मतलब ऐसा कब लाएंगे जब केवल इसको पढ़ना है, कुछ एडिटिंग एडिटिंग नहीं करना है और रूलर के हिसाब से हमको शो नहीं करना है। तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं रीड मोड। मतलब बनाने के बाद से इसको देखते कैसे हैं वही हम लोग सीखने वाले हैं और ये सीख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये रीड मोड है। कौन सा मोड है? रीड मोड है। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहाँ पे इसके बटन दबाते हैं, फिर से वापस आते हैं और उसके बाद से यहाँ पे दिया वेब लेआउट। मतलब इस डाटा को वेब पे डाल दे, किसी वेबसाइट पे डाल दे, ठीक है, तो उसका इंटरफेस कैसा आएगा, उसका लुक कैसा दिखाई देगा, वह कैसे शो होगा, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? वेब लेआउट का। तो जैसे यहाँ पे वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमारा ना, तो ऐसे कंडीशन में इन सब का यूज करते हैं। अब कहो सर, फ्यूचर में इसका यूज क्या है, हम लोग सीख लेंगे तो इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे? तो ध्यान से सुनना समझना, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका हम लोग यूज अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए करते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए नहीं करते हैं, शो करके देखने के लिए करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे देखूंगा तो कैसा इंटरफेस आएगा, ऐसे करूंगा तो कैसा इंटरफेस आएगा। बोला, हम लोग एक आम यूजर ऐसे नॉर्मल देखना चाहता है तो देख सकता है, ठीक है। ये इसका अलग अलग इंटरफेस होते हैं। उसके बाद अगला दिया है आउटलाइन। तो अगर आउटलाइन व्यू करेंगे तो देखो, ये आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा इसमें। अब इसमें फायदा एक है, अभी तक देखो नॉर्मल जब पोजीशन में था, यहाँ पे व्यू में जब प्रिंट लेआउट में था तो हम लोग को सेलेक्ट करना होता था पूरा पैराग्राफ। तो ऐसे करके पूरा पैराग्राफ हमको सेलेक्ट करना पड़ता था, या ऐसे करके हमको पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ता था। बोलो। लेकिन अगर आउटलाइन हम कर दें तो हम लोग ऐसे सिलेक्शन ना करके केवल आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो भी वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए। देखिए, हाँ, तो कंट्रोल पहले पढ़े हो तो
कंट्रोल कंट्रोल के साथ करिए तब। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट करने वाले फॉर्मेटिंग भी इसका किया है सकता, बोल्ड कर देते हैं, कलर भी कर देते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए, अब उसके बाद से ड्रॉप, तो ड्रॉप करके ऐसे दिखाएगा पेज। मतलब ये समझ जाओ, एरिया वाइज हम लोग देख सकते हैं कि कैसे डाटा हमारा किस रूप में कैसा दिखाई देगा। लेकिन कभी भी प्रिंट होता है तो कौन सा लेआउट आता है? डाटा प्रिंट करते समय क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है, ध्यान देना, या मैंने आपको बताया इसमें छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए हैं। अगला ऑप्शन दिया शो, और शो में पहला ऑप्शन दिया रूलर। तो आपको रूलर पता ही है, ये रूलर है, क्यों इस्तेमाल करते हैं भी पता है आपको। रूलर को हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं, शो करना तो शो कर सकते हैं, पढ़े हैं आप लोग। उसके बाद से ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन भी जानते हो आप लोग, बोलो क्या होता है ग्रिड लाइन? ग्रिड लाइन भूल गया? हाँ, वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस पेज को ग्रिड लाइन ग्राफ के रूप में देखना है, ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? बस, अदर कोई यूज नहीं है। और उसके बाद अगला है नेविगेशन पेन, तो नेविगेट करके बताता है कि आपका पेज कितना है। एक पेज ओपन किया हूँ, हेडिंग कुछ दिया नहीं हूँ। ठीक है, ये नेविगेशन पेन है, तो हम लोग पहले ही इसको सीखे हैं, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने वाला कोई टॉपिक नहीं है। जूम दिया, जूम पढ़े हो ना आप लोग? इसमें मिनिमम जूम कितना किया है सकता? मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500, बाई डिफॉल्ट 100। नोट कर लेंगे कॉपी में, नहीं पता हो तो। पेज का जो बाई डिफॉल्ट जूम होता है वो 100% रहता है। मिनिमम जूम किया जा सकता है 10%, मैक्सिमम जूम किया जा सकता है 500। लिख लो यार, तो आता रहता नहीं है, आप बोलते हैं तो लिखते नहीं हो। फिर से कहोगे, फिर से बताइएगा, यही क्वेश्चन आएगा, नहीं बता पाओगे। क्या बोल रहे हैं, लिखो ना, मिनिमम जूम होता है 10% एमएसवर्ड में, मैक्सिमम जूम होता है 500, और बाई डिफॉल्ट होता है 100। ये क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अमन। बैच चेंज करवाया क्या? किस बजे पढ़ते हो? 8 बजे। मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 500, 500%, और बाई डिफॉल्ट 100%। चलिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। ए, ध्यान दो बाबू। अब इसके बाद से यहाँ पे जूम वाला बता ही दिया हूं मैं, तो वही जूम यहाँ पे दिया है कि जूम कैसे करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है, कम ज्यादा करके ऐसे कर सकते हैं। तो और देखो, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 100 रहता है, ज्यादा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 500। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा 10, ऐसे बाई डिफॉल्ट 100,
तो आप अपने हिसाब से डाटा को जूम कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। जूम करना है तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, 100% करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, 1 पेज के हिसाब से करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, मल्टीपल पेज के हिसाब से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पेज के बीच के हिसाब से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मतलब जूमिंग एरिया यही है। जूम क्यों करते हैं आपको पता है, कि थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे, पास में दिखाई दे, ठीक है। लेकिन डाटा तो जितना है नॉर्मल तरीके से उतना ही प्रिंट होगा, आपको पहले से पता, जो साइज है उसी के हिसाब से प्रिंट होगा। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया वो दिया विंडोज ग्रुप, और विंडोज ग्रुप में सबसे ऑप्शन दिया है पहला न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब होता है कि नया विंडो ओपन करना, लेकिन यहाँ पे न्यू विंडो का मतलब थोड़ा अलग है। एमएस वर्ड में ध्यान देना, यहाँ पे जो एमएस वर्ड में न्यू विंडो दिया है ना, जब इसी का और विंडो क्रिएट करना हो सेम इसी के जैसा, इसी का डुप्लीकेट, तो ऐसे कंडीशन में न्यू विंडो का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने ये डाटा बना के रखा और सेम सेम ऐसा ही हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लेना है, बस फाइल हमारा अलग बन जाए, ठीक है, इसका डुप्लीकेट। तो ऐसे कंडीशन में न्यू विंडो का यूज करते हैं। लेकिन नए सिरे से काम करना है तो वहां पे हम कंट्रोल एल दबाते हैं। आपको सर फायदा क्या होता है इससे? फायदा यही है कि अगर एक जैसा डॉक्यूमेंट कई ठो बनाना चाहते हो और एक बार में बना देना चाहते हो, उसके लिए हम न्यू विंडो का यूज करते हैं। फायदा यह होता है कि पहले पे काम करेंगे तो दूसरे पे वही काम होगा, और दूसरे पे काम करेंगे पहले पे भी वही होगा। मतलब जो फॉर्मेटिंग पहले पे करेंगे और दूसरा, हाँ सारे पेज लिंक रहते, मतलब यहाँ से करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज लोग करते हैं। यानी तो नॉर्मल तरीके से करना है तो कंट्रोल एन दबा के नया विंडो खोलिए, उस पर काम करिए। तो एमएस वर्ड में अगर न्यू विंडो की बात करें तो वहां पे मतलब समझ जाना, उसी का डुप्लीकेट एक विंडो खुल जाता है, सेम उसी के जैसा, जैसा इस पे लिखा रहेगा जो दूसरा खुलेगा उसी पे वैसा ही लिखा रहेगा। पहले पे कुछ काम करेंगे दूसरे पे होगा, दूसरे पे काम करेंगे पहले पे भी होगा, ठीक है। बस बेनिफिट यही है, एक साथ हम लोग 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं और सेव करके उसका इस्तेमाल फ्यूचर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए एक खुला है, बोलिए। एक और मैं खोल देना चाहता हूँ यहाँ से बस, तो देखिए अब 2 दिखेगा, लेकिन जो 2 दिख रहा है लेकिन दोनों पे सेम है। देखो इस पे भी वही है और इस वाले पे भी वही है, ठीक है ना आपको। चलो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो व्यू पे आ जाओ और यहीं पे दिया अरेंज, अरेंज कर दो। तो देखो इसको दोनों दिख रहा है ना, इसका भी देखो यही स्टार्टिंग है और इसका भी यही है। चलो हम पहले पे काम करते हैं, कुछ सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, कलर कर दिए, कलर हो गया। मतलब एक साथ दोनों पे काम होता है। एक और लाना चाहते हो तो फिर से क्लिक करके एक और ला दो, ठीक है, तो हमारा एक और खुल जाएगा। देखो 3 आ गया, ठीक है। तो इसका यूज कभी कभी लोग कर लेते हैं जब एक जैसा डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो, ठीक है। तो न्यू विंडो समझ में आ गया, अरेंज आल भी समझ में आ रहा होगा। स्प्लिट मतलब तोड़ना, पेज को जहां से विंडो को तोड़ना चाहे तो वहां से तोड़ सकते हो। देखो विंडो छोटा हो जाता है, मतलब पेज नहीं टूटता है। तो जो बड़े से स्क्रीन में दिख रहा था ना, हम छोटे से स्क्रीन में नहीं, स्क्रीन में देख सकते। फोन में आप लोग करते होगे डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला है व्यू साइड बाई साइड, मतलब एक से ज्यादा विंडो खुल जाता है तो साइड बाई साइड करके देख लेते हैं, किसको किस साइड करके देखना है, पहला या दूसरा। अब देखो पहले को चलाएंगे तो दूसरा भी चलेगा, और दूसरे को चलाएंगे पहला भी चलेगा। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों को रोक देना चाहते हैं, अलग अलग कर देना चाहते हैं, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है स्क्रोलिंग, रोक देंगे। अब देखो पहला चलाएंगे तो पहला चलेगा, दूसरा चलाएंगे तो दूसरा चलेगा। लेकिन काम करेंगे तो दोनों में काम होगा, मतलब स्क्रोलिंग को बस रोका जा सकता है, ठीक है। फिर से बड़ा कर दीजिए और फिर से उसी पोजीशन में जाना है तो क्या कर दीजिए, रीसेट विंडो पोजीशन, इसको बड़ा कर दिया, फिर से उसी पोजीशन में जाना है तो रीसेट विंडो पोजीशन हो जाएगा। तो चलिए ये सिंपल ऑप्शन, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन दिया इसमें देखो, स्विच विंडो और मैक्रोज। स्विच क्यों लगाया जाता है बताइए, ऑन ऑफ करने के लिए। मान लो स्विच लगाया गया ऑन ऑफ करने के लिए, जब जिसकी जरूरत है उसको ऑन करेंगे, नहीं जरूरत है तो बंद कर देंगे। एक दिया स्विच विंडो, मतलब एक से ज्यादा विंडो खुला रहता है
तो जिस पे काम कर उसको बंद करके दूसरे पे काम करना होता तो किसका यूज करते हैं? स्विच विंडो। अब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब बताओ स्विच की जरूरत है तो मैंने ऑन ऑफ किया, अब ऐसा नहीं आज जरूरत नहीं तो निकाल के फेंक देंगे इसको, फिर से कल जरूरत पड़ेगी फिर से लगाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे जब कंट्रोल एन दबा रहा हूँ, देखो एक और नया खोल दे रहा हूँ, कंट्रोल एन, तो देखिए अब 4 दिखेगा। तो चौथे में मान लो हम चौथे पे हैं और यहीं से पहले पे जाना है, ये खुला रहेगा लेकिन चौथे पे चले जाएंगे जब तक। समझ रहा ना जी? यहाँ पे क्लिक की, हम चौथे पे हैं और मैं दूसरे पे जाना चाहता हूँ, तो दूसरे पे आ जाऊंगा। तीसरा होता है स्विच विंडो, और लास्ट ऑप्शन है मैक्रोज, लिख लो शॉर्टकट की होता है Alt+F8, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है मैक्रोज, व्यू मैक्रोज। व्यू मैक्रो Alt+F8, एक मत समझना, 8 8, 8 बोलते थे 1 सुनाई देता है। Alt+F8, Alt+F8 व्यू मैक्रोज। चलिए इसका यूज क्या समझिए, यह एक ऐसा ऑप्शन है, ध्यान देना, यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ स्टेप को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़े हम उसका यूज कर सकते हैं। आपको सर क्या मतलब है? जैसे सपोज कोई ऐसा लाइन है, या 1 2 लाइन हो, चाहे 2 4 लाइन हो, चाहे और ज्यादा हो, और वो हमको लगभग फ्यूचर में या महीने में कभी कभी या हफ्ते में कभी कभी जरूरत पड़ जाता है उस डाटा का, 1 2 तरीका सेव करके रखे रहते हैं, फिर से जब जरूरत पड़ता है तो उसका यूज करते हैं। बोलिए। और एक तरीका है कि व्यू मैक्रोज के सहारे आप उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करके वो आपके सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। वो कब तक सेव रहेगा? जब तक आप अनइंस्टॉल ना करो किसको? सॉफ्टवेयर को। और जब जरूरत पड़ेगा शॉर्टकट की दबा के आप उसको ला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में मैक्रोज ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे? तो चलो मैं रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। तो हम कंट्रोल एन दबा दिए और हम कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, या वहां पे वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दिया। अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आएंगे और इसको ऑन कर देंगे, रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज, और मैक्रो 2 दिया है, नाम चेंज करना कर लेंगे, और नहीं हो तो कीबोर्ड पे क्लिक करके इसका शॉर्टकट की दे देंगे, शॉर्टकट की फंक्शन की वाला काम करेगा। तो हम F4 दे दिए और असाइन कर दिए, आप क्लोज कर दिए, रिकॉर्डिंग चालू। और लिख दिया नेम कॉल है, मतलब कोई रिकॉर्ड है जो हमेशा यूज करते हैं, हमने दिया राहुल वर्मा, एड्रेस पडरौना, ऐसे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। और देने बस क्या करेंगे, इसको जाके अब पॉज करना चाहते तो रोक सकते हो, और तो स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद। अब कभी मान लो इन केस सेव नहीं कर रहा हूं मैं, कभी भी जरूरत पड़ेगा इसका और इस्तेमाल करना है तो बस दबा दूंगा क्या, बोलो, या 4 बटन आ जाएगा। एक तरीका यह है, और दूसरा अल्ट के साथ या F8 बटन दबा के और मैक्रो जो है वो सेलेक्ट करके रन कराना पड़ेगा। मतलब वहां से करोगे अल्ट के साथ F8 तो व्यू मैक्रोज का ऑप्शन खुल जाएगा, उसको चूज करना पड़ेगा किसको ओपन करना है। आज शॉर्टकट की दोगे तो तुरंत दबा दोगे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे स्टेप को रिकॉर्ड करिए। हाँ, फायदा यही है कि इसको सेव नहीं करना पड़ेगा और तब तक काम करेगा जब तक हम खुद डिलीट ना करें, और तब तक हमारा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल ना हो। इसीलिए इसका यूज ज्यादा लोग करते हैं, किसी स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए और फ्यूचर में उसका यूज करने के लिए। हाँ,
काय क्रोम पे काम करेगा? एमेजोन की बात हम कर रहे हैं।